गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग लॉकलाइन न्यूज़ में। और मैं आज आपके बीच में ये उपस्थित हुआ हूँ कि एक बार मैं जो है बरेली सिटी शमशान भूमि गया था। हमारे किसी परिचित का डेथ हो गई, तो उसमें मैं जब वहाँ गया तो मैंने वहाँ पत्थर की दीवार पत्थर पे लिखी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़ा और पढ़ के उन्हें समझने की कोशिश की। तो उसमें काफ़ी हद तक जीवन का सार नज़र आया। वो पंक्तियाँ तो हिंदी में हैं और कुछ शब्द उसके संस्कृत में भी वर्णित हैं। वो पंक्तियाँ कुछ इस तरह से थीं कि क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलयाचल की सुचशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, भज ले हरिनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, और कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो ये कविताएँ जब पढ़ी तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा, और सोचने के बाद जब इसका शाब्दिक अर्थ मैंने निकाला तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्षणभंगुर जी के जो जीवन है वो बहुत क्षणिक है, किसी भी समय जान जा सकती है। जो दुनिया के हम लोग सपने देखते हैं, घूमते रहते हैं कि कभी ये कभी वो कभी कुछ, मगर ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। क्षणभंगुर जीवन की कल का जो जीवन है ये क्षणिक जीवन है, किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई 100 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली, कि हर सुबह हम लोग नए सपने देखते हैं कि आज पूरी ताकत के साथ अपने काम पे जाते हैं, काम करते हैं, और फिर शाम को खाना खाने के बाद ये सोचते हैं कि कल को पूरी स्फूर्ति के साथ उठेंगे और अपने काम करेंगे। जबकि हज़ारों करोड़ों लोग दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाते हैं। वो उनके जीवन का अंतिम सफ़र उस रात को ही ख़त्म हो जाता है। तो क्षणभंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली, और मलयाचल की सुचशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। जो सुबह को चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, जो सुबह को चलने वाली खुशबूदार हवाएं होती हैं, पता नहीं कल मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, इसका भी कोई सपना नहीं है। जबकि हमारे सपने होते हैं कि हम 10 साल 100 साल 50 साल आगे के सपने देखते हैं कि आगे आने वाले समय में ये करेंगे वो करेंगे। तो मलयाचल की सुचशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, और भजले हरिनाम अरे रसना। तो रसना का मतलब जीव से है, और हरि से मतलब उस गॉड खुदा भगवान से है कि ये जो जीव है, ये जीव सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाई गई है, ये जीव उस खुदा की इबादत के लिए बनाई गई है। और जो हरि का नाम कहा गया तो इसमें भगवान के लिए कहा गया कि भगवान के ये जाप के लिए, गॉड के जाप के लिए कही गई। तो ये जीव का सही इस्तेमाल जो है वो ऊपर वाली प्रकृति ने, खुदा ने, भगवान ने जो है ये जीव जो है इसलिए बनाई है कि इस जीव के माध्यम से आप लगातार खुदा गॉड भगवान का जो है सुमिरन कर सकें, बार बार जो है उसे याद कर सकें और गुनाहों से बचे रहें, गुनाहों से दूरी बनाए रखें। तो भजले हरिनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, क्योंकि जब कोई ऐसी घड़ी आती है तो आदमी को संभलने का मौका नहीं मिलता है। उस वक्त अंत समय का मतलब यह है कि आपको लास्ट वक्त में हो सकता है कि माफ़ी मांगने का भी मौका ना मिले, या जिसे कहते हैं कि उर्दू में शब्द इस्तेमाल करते हैं तौबा करने का भी मौका ना मिले। कि वैसे तो इंसान चाहता है कि जब वो तौबा कर लेता है तो उसके पहले के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी मौत से पहले आपको 1 सेकंड का मौका मिले कि आप तौबा कर लो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए भजले हरनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, और कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो ये अभी कलयुग का समय चल रहा है, जो इंडियन कल्चर के हिसाब से इसे कलयुग कह रहे हैं। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से ये जो कलयुग का समय चल रहा है, इसमें जो है ज़िंदगी और मौत का समय जो है दरमियान कर दिया गया है। जल्दी लोगों की कम उम्र में मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कल कुठार जो है, जो कलयुग का कुठार जो है वो हाथ में लिए घूम रहा है, और शरीर जो है बहुत कमज़ोर है। तो क्या पता आपके शरीर से वो चोट झिले या ना झिले, इसलिए पूरी ताकत के साथ जो है उस खुदा गॉड भगवान की इबादत कीजिए, अपने गुनाहों से लगातार जो है तौबा करते रहिए, जिससे कि समय समय पर आपके द्वारा किए गए गुनाह, और एक बार तौबा करने के बाद दोबारा किसी ऐसे गुनाह की तरफ मत जाइए। ये मैं आपसे जो है अपील करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर मोटरसाइकिल चला रहे हों तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हों या गाड़ी में बैठे हों तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। सभी को नमस्कार, बने रहिए लॉकलाइन न्यूज़ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।